दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खबर पिछले 24 घंटे से चर्चा का विषय बनी हुई है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। और ये खबर छाए हुए होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। कारण है एक पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी का निलंबन, एक पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी का सस्पेंशन, और कारण है एक पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी के बेटे का दूसरी पार्टी के एक विधायक की बेटी से शादी का कारण। पूरा मामला चलिए मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले महीने नवंबर में अखिलेश यादव जब चुनाव के परिणाम आए थे उपचुनाव के, उसके बाद वो अंबेडकर नगर गए थे। अंबेडकर नगर में उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें वो लड़के लड़की को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे थे। एक और तस्वीर आई थी जिसमें एक व्यक्ति से वो हाथ मिला रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो लड़के थे, एक लड़का एक लड़की जिनकी शादी हुई थी, वो लड़का जो था वो बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी का बेटा था, और जो लड़की थी वो समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी। मामला ये है कि रामपुर में बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता, बहन जी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे, 5-5 बार के रामपुर के जिलाध्यक्ष रहे, सुरेंद्र सिंह सागर के बेटे की शादी अंबेडकर नगर के रहने वाले त्रिभुवन दत्त की बेटी से हुई है। यानी कि बसपा के पदाधिकारी की बेटे की शादी समाजवादी पार्टी की विधायक की बेटी से हुई, और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। अचानक से एक खबर आई रामपुर से कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद सागर, बहुजन समाज पार्टी के बरेली मंडल के एक बड़े नेता सुरेंद्र सिंह सागर को बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अचानक से हुआ यह कि सबसे पहले एक आदेश आया, जिलाध्यक्ष बदला गया। जिलाध्यक्ष पहले प्रमोद सागर थे, उनको आनन फानन में हटाया गया और उनकी जगह पर ज्ञान प्रकाश बौद्ध को, जो जिला प्रभारी थे रामपुर के, उनको तुरंत जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया। और जैसे जिलाध्यक्ष बनाया, और जिलाध्यक्ष बने तो एक परंपरा होती है, तो प्रमोद सागर जो जिनको हटाया पद से, उन्होंने उनको बधाई दी कि भाई अभी तक हम संभाल रहे थे, आप संभालिए। लेकिन इस बधाई के साथ ही उनके साथ गेम हो गया। ना सिर्फ उनके साथ गेम हुआ, बल्कि सुरेंद्र सागर के साथ भी गेम हुआ और मौलाना फुरकान के साथ भी गेम हो गया। हुआ ये कि जैसे ही अध्यक्ष पद से हटे प्रमोद सागर, वैसे ही जो तुरंत जो अध्यक्ष बने ज्ञान प्रकाश बौद्ध, उन्होंने एक चिट्ठी थमा दी, कहते ये लीजिए भाई साहब। वो चिट्ठी में सुरेंद्र सागर को पार्टी से निकाल दिया गया, वो चिट्ठी में प्रमोद सागर को पार्टी से निकाल दिया गया, और इन दोनों के निकलते ही मौलाना फुरकान ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया कि अब हम पार्टी में नहीं रहेंगे, तो वो भी बाहर हो गए। इसके बाद सुरेंद्र सागर से मीडिया कर्मियों ने बात की, तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, हमने सिर्फ अपनी बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हमारे पुराने साथी हैं, उनसे हमने उनकी बेटी से कर दी है, और इसीलिए मुझे पार्टी से निकाला गया। उन्होंने ये बात कही। अच्छा, एक बात और है, त्रिभुवन दत्त जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के वो भी बहुत बड़े नेता रहे हैं। त्रिभुवन दत्त भाई बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे, विधायक रहे, तो दोनों पुराने बसपाई हैं। अंतर सिर्फ इतना था कि एक ने बसपा छोड़ के सपा का दामन थाम लिया, अब वो सपा से विधायक है, और दूसरा जो है बसपा का पदाधिकारी है, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। एक और गेम है, वो मैं आपको बता दूं जो आपको पता नहीं होगा। मीरापुर में जो उपचुनाव हुआ, उसमें जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो चुनाव लड़ी सुंबुल राणा, वो जिनकी पुत्रवधू हैं कादिर राणा, वो भी बहुजन समाज पार्टी के एक समय में बहुत बड़े नेता रहे, सांसद रहे, विधायक रहे।
और वो जिनकी बेटी हैं वो अभी वर्तमान में भी बसपा में हैं, बाबू मुनकाद अली बड़े पद पर है। मतलब सेम कॉम्बिनेशन जो मीरापुर में बन गया शादी के बाद, वही कॉम्बिनेशन अंबेडकर नगर में भी बनने वाला था और बहन कुमारी मायावती जी ने जो है बाहर कर दिया सुरेंद्र कुमार सागर को। अब यह भी एक कहा जा रहा है कि बाबू मुनकाद अली पे भी तलवार लटक रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो कादिर राणा के बेटे से कर रखी और कादिर राणा समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इस खबर की चर्चा दोस्तों उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से हो रही है और खास तौर पर जब से सुरेंद्र सागर का बयान आया। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके की तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।